हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सर्कल। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 गणित। और मैं आपको पूरी गणित बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 गणित। आपके सिलेबस में देखते हैं, ठीक है, कितने चैप्टर। आइए, तो पहला चैप्टर जो है आपका है वास्तविक संख्याएं। और आपके सिलेबस में, ठीक है, कक्षा 10 में कितने चैप्टर हैं आपके? 15 चैप्टर हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर कौन सा आपका? प्रायिकता, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको भी हम करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज करने से पहले उसका बेसिक्स कंसेप्ट जो है, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उसका पहले बेसिक्स कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। बिकॉज बेसिक्स इज अवर पावर, ठीक है। बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसके बेसिक्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो संख्याओं के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो हमें, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, संख्याओं के बारे में, ठीक है। आइए जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। संख्याएं संख्याएं ठीक है, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की संख्याएं, ठीक है। नंबर एक वास्तविक संख्याएं, नंबर एक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इनको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। नंबर 2 होते हैं, ठीक है। नंबर 2 होती हैं काल्पनिक संख्याएं, यानी कि काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। ये नंबर 2 है हमारी काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो आइए हम पहले काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके ये सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू कि काल्पनिक संख्याएं असल में होती क्या है, ठीक है। मान लीजिए x² + 3 = 0 है, तो x² बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ±√-3, ठीक है। इसी से, ठीक है, उत्पत्ति किसकी होती है? काल्पनिक संख्या होगी, यानी कि जिन संख्याओं का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, उनको काल्पनिक संख्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको कक्षा 11 में, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर शायद 5 है सम्मिश्र संख्या, उसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं है, इसको हम बस यहीं ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्या में, ठीक है, बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है। इसके भी, ठीक है, पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है। आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो आप वीडियो में, ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, ठीक है, इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है इनको, ठीक है। नंबर 3 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। नंबर 4 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। नंबर 4 अपरिमेय संख्या। और नंबर 5 हमारे, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है। और भी हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और सम विषम, ठीक है, संख्याएं, और भी बहुत टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। उनको आप, आशा करता हूँ, ठीक है, वो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आइए अब हम बस इतने संख्याओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं हम कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। डेफिनेशन हमें नहीं लिखनी है, ठीक है, बस थोड़ा समझना कि प्राकृतिक संख्याएं वास्तव में क्या होती हैं, ठीक है। वह संख्याएं, ठीक है, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, ठीक है। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। n फॉर नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है, इन्फिनिटी तक टर्म, ठीक है। ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारा क्या था? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है, W से, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। इसको, ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। ये भी, तो
इसको बस थोड़ा और समझ लीजिए, ठीक है। 0 प्लस एन यानी कि ये इसको थोड़ा बेसिक्स फॉर्मूला बना लीजिए आप। 0 प्लस एन यानी कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 और ऐड कर दें तो वो सभी हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीन नंबर पर कहते हैं हमारी परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या वो सभी संख्या, ठीक है, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। बस एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, ठीक है, जिसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म होगी, ठीक है, और क्यू की जो वैल्यू होगी उसमें कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। पी और क्यू क्या होते हैं इसमें, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पूर्णांक, ठीक है। और पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, पी और क्यू का जो एचसीएफ हो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमेशा क्या रहेगा, 1, ठीक है। जब कोई संख्या, ठीक है, इन सभी कंडीशंस को फॉलो करेंगी, ठीक है, तभी वो संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसका ठीक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, 0 है, तो इसको आप क्या समझेंगे, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या, ठीक है। और ठीक है, जैसे 1/0, क्या ये 1/0 परिमेय संख्या है, नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको क्यू की वैल्यू 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। 1/3, हाँ ये 1/3, ठीक है, परिमेय संख्या है। और 3/6, क्या ये 3/6 परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि 3 और 6 का जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, 3 और 6 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा हमारा, 3, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 1 यानी कि 1 नहीं है, ठीक है। हम उन्हीं संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे जिसका एचसीएफ हमारा कितना होगा, 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका, ठीक है, चेंजिंग रूप यानी कि परिवर्तन रूप हो सकता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 1/2, ठीक है। ये क्या, ठीक है, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने परिमेय संख्याओं को समझ लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या आती है हमारी, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। नंबर 4 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। वो सभी संख्याएं, ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं और होती हैं, ठीक है, और जो रूट्स के अंदर आती हैं, ठीक है, रूट्स के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्या अंडर रूट में, ठीक है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे √2, ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5, ठीक है, ये भी क्या हमारी एक अभाज्य संख्या। √7, ठीक है, ये भी √3, ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। ये सभी क्या हमारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं और भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका, मान लीजिए, ठीक है, 1.01 है, 001, 000 यानी कि अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं, वे सभी अशांत अनावृत्ति वाली संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, जैसा कोई 2.6 पर बार है, ठीक है, बार का यूज़ कब करते हैं, जो संख्या रिपीट होती है, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम एक्सपेंड करें 2.666, ठीक है, ये क्या हमारी अशांत आवृत्ति वाली संख्या, तो ये क्या हमारी अशांत आवृत्ति है, ठीक है, इसलिए ये है परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, परिमेय संख्या। अशांत अनावृत्ति वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या और अशांत आवृत्ति वाली संख्या क्या हो जाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 5 पर क्या था, पूर्णांक, यानी कि इंग्लिश में इनको इंटीजर बोला जाता है, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, वे सभी संख्या, ठीक है, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक नंबर लाइन है, यानी कि संख्या रेखा है, ठीक है, इस पर यहाँ पर, ठीक है, 0 वैल्यू होगी, ठीक है, इधर +1 +2 +3 +4, ठीक है, डैश प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है, इधर डैश, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, इधर ये क्या होगा हमारा -इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपकी जो एक्सरसाइज में, ठीक है, दिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, संख्याओं को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है।
उसके बाद हम चलते हैं अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर है, ठीक है, एक ए नंबर है और एक बी नंबर है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। मान लीजिए ए ग्रेटर देन है बी से, यानी कि ए की जो वैल्यू है बी से बड़ी है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ए बराबर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आर जो होगा ये शेषफल होगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी, शेषफल, ठीक है। क्यू क्या होगा हमारा, भागफल, ठीक है। क्यू क्या होगा, भागफल। हमारा बी की जो वैल्यू होगी ये होगी हमारी भाजक, ठीक है। ये क्यू की जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, हमारी बी की वैल्यू क्या होगी हमारी भाजक, ठीक है, भाजक हो गई। और ये ए जो वैल्यू होगी हमारी ये होगी भाज्य, ठीक है, ये होगी हमारी भाज्य, ठीक है। और इसमें, ठीक है, कंडीशन है, ठीक है, जहाँ, ठीक है, आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू हमेशा किससे कम होगी, बी से, ठीक है। आर की वैल्यू किससे कम होगी, हमेशा बी से लेस देन होगी, यानी बी से कम होगी, जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आर की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी या बी से छोटी होगी, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू और आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिए मान लीजिए, ठीक है, ए की वैल्यू 7 है एंड बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू 7 है, ठीक है, ए बराबर 7 है, इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, भाग करके, ठीक है, 3 से भाग करेंगे किसको, 7 को, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। ये जो वैल्यू आई हमारी किसकी आई, आर की, यानी कि शेषफल की वैल्यू। ये आई क्यू की वैल्यू, यानी कि भागफल की वैल्यू, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 × 2, ठीक है, प्लस शेषफल कितना है हमारे पास 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 और 1 7, ठीक है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, ठीक है। यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। तो आइए अब हम सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चंस। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो 3 पार्ट है, ठीक है, मैं आपको तीनों पार्ट बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। आपका पार्ट नंबर 1, ठीक है, 135 और 225। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, ठीक है, 196 और 38,220। थर्ड पार्ट है 867 और 255, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ठीक है, पहले पार्ट में, ठीक है, 135 और 225 ये संख्या दे रखी है, ठीक है, दो। तो इसमें हम कंपेयर करेंगे दोनों नंबर की, ठीक है। कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, 225, ठीक है, 225, ठीक है, बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, जो बड़ी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ए की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये छोटी वाली वैल्यू बी की वैल्यू होती है, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है, छोटी वाली वैल्यू बी की वैल्यू होती है, ठीक है, बी की वैल्यू। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसमें, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, होती है नहीं, बिल्कुल, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू स्टेप 1, यानी कि अब हम स्टेप स्टार्ट कर दें, ठीक है। प्रॉपर आपको इसी तरीके से लिखना, ठीक है, स्टेप 1, ठीक, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 225, ठीक है, बराबर बी की वैल्यू हमारे पास 135, ठीक है। क्यू और आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग का प्रयोग, ठीक है, भाग करेंगे, ठीक है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से, यानी कि 135 से भाग करेंगे किसको, 225 को, ठीक है। 135 का टेबल, ठीक है, एक ही बार जाएगा, यानी कि 135 कम 135, ठीक है, 5 में से 5 के 0 बचे, ठीक है। उसके बाद 22 में से 13 गए, ठीक है,
9 बचे, ठीक है। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हमारा ये क्लियर हो गया, यानी कि हमारे पास ये की किसकी वैल्यू आई हमारी, आर की वैल्यू, ये हमारी क्यू की वैल्यू आई, ठीक है। इसको यहाँ लिखेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1, ठीक है, प्लस आर कितना है हमारे पास 90, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में, ठीक है, फिर से हम स्टेप 2 में, ठीक है, ये जो हमारे पास 90 रिमाइंडर आया, ठीक है, इससे भाग करेंगे, ठीक है, 135 को स्टेप 2 में, ठीक है, 135 में, यानी कि अब हम 135, ठीक है, इधर लिखेंगे बराबर, ठीक है, 90 इधर लिखेंगे, ठीक है। अब हम आर की और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, 90 का, ठीक है, इसमें एक ही बार जाएगा, कितना बचे हमारे पास 45, यानी कि एक बार जाएगा, ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा 45, ठीक है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम तब तक करते हैं जब तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम 45 से करेंगे किसको 90 को, ठीक है, 45 दूनी 90, ठीक है। हमारा शेषफल क्या आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। हम तब तक करते हैं इस प्रक्रिया को जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। स्टेप 3 में हमारा शेषफल क्या आ गया 0, स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 यानी कि 90 इधर आ जाएगा, ठीक है, 45 इधर आ जाएगा, ठीक है, कितना बार गया, ठीक है, 2 हमारा क्या था भागफल, ठीक है, प्लस, ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पर 0 बन गया, ठीक है। हमारा 0 बनाना होता है, ठीक है, जब तक करते हैं जब तक हमारा 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो ठीक है 0, ठीक है। अंतिम भाजक क्या है इसमें, अंतिम भाजक कितना था हमारा 45, ठीक है, अंतिम भाजक 45 है, और ठीक है शेषफल कितना 0 है, ठीक है, शेषफल कितना 0 है, अर्थात ठीक है एचसीएफ जो होगा, ठीक है, अर्थात एचसीएफ ऑफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ कितना का निकालना है, मतलब 135, 225 का, ठीक है। कितना होगा हमारे पास एचसीएफ 135 और 225 का 45, यानी कि अंतिम भाजक, ठीक है। अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है एचसीएफ, यानी कि और ये, और ठीक है आपका एक फॉर्मूला, ठीक है, 0 के जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ठीक है, हमेशा 0 के जो ऊपर वाला टर्म होगा वही क्या होगा हमारा एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है, उसी को एचसीएफ बोला था, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट बहुत आसान तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में, ठीक है, वैल्यू दे रही है आपको 196 और 38,000, ठीक है, 38,220, ठीक है, ये आपको वैल्यूज दे रही हैं, ठीक, क्या दे रही हैं आपको ये वैल्यूज, ठीक है, 38,220, ठीक है, 38,220, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन फिर में, ठीक है, पहले चेक करेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा, ठीक है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे 38,220, ठीक है, बड़ा है किससे 196 से, ठीक है। अतः यूक्लिड विभाजन पिरमे द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पिरमे द्वारा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन पिरमे क्या थी हमारी a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में, ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो जाएगा हमारा a की वैल्यू कितनी है 38,000 कितनी है हमारे पास 38,220, ठीक है, बराबर b की वैल्यू 196, ठीक है। इनकी निकालेंगे हम भाग करके, ठीक है। इसी तरीके से हमको भाग करके फिर से निकालना, ठीक है, फिर से निकालेंगे हम 196 से भाग करेंगे किसको 38,220 को, ठीक है, 38,220 को, ठीक है। तो 196, ठीक है, पहले एक ही बार जाएगा 196, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, ठीक है 6 बचेगा, ठीक है, इधर बचेगा 17 हो गया, ठीक है, 17 में से 9 गए, ठीक है, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, इधर, ठीक है, वो इधर बचेगा 2, 9 में से 1 गया, ठीक है, 186 बचे इधर, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला 2 उधार लिया, ठीक है, उसका कितने बार जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, 12, 19 8, ठीक है, 19 में 171 होते हैं, ठीक है, लगभग 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 9 छक्का, ठीक है 54, 9 छक्का 54, ठीक है, हासिल 5, 9 नम 81 और 5 86, ठीक है। उसके बाद हमारे हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17 होते हैं, ठीक है, 9 8 कितने होते हैं 17, ठीक है। इसको घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक है, इधर
कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। इधर 15 को, ठीक है 5, 15 में से 6 गए, ठीक है 9 बचा इधर, ठीक है। इधर 7 0, उसके बाद हमारे पास 0 रह गया, ठीक है 0, यानी कि अब इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। 19 पंजे 95, लगभग 5 टाइम चले जाएगा, ठीक है। 5 छंग 30, 5 नम 45 और 3 48, ठीक है। हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 कब बन गया हमारा? पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? पहले स्टेप में क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर 0, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया पहले ही स्टेप में, तो प्लस, ठीक है, ठीक है। 196 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स का? 195 बार, ठीक है 195 बार, ठीक है। प्लस ये 0 आ गया, ठीक है। हमारा आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। तो अंतिम भाजक कौन सा हमारा? 196, यानी कि ये क्या होगा हमारा इसका? HCF, ठीक है। क्या होगा? HCF होगा, ठीक है। अंतिम भाजक कितना हमारे पास? 196 है, ठीक है। और शेषफल कितना हमारा? शेषफल कितना? 0 है, ठीक है। शेषफल कितना हो गया हमारा? 0। तो हमारे पास HCF कितना हो जाएगा? अर्थात, ठीक है। HCF कितना हो जाएगा हमारा? HCF किसका? HCF किसका हमारे पास? 196 और 38,220 का जो HCF हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास HCF? अंतिम भाजक कौन सा था? 196, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 196 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। हो गया, आसान है। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपको इसी तरीके से, ठीक है, आसान तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन कराता रहूँगा। आप बहुत अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसान तरीके से करते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि, ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट इसी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है? ठीक है, ये वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। 867 और कितनी वैल्यूज दे रखी है? 255, ठीक है। इनमें कंपेयर करेंगे हम। 867 बड़ी है, ठीक है, किससे? 255 से, ठीक है। 867 बड़ी है किससे? 255 से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? ठीक है, तो A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये स्टेप, ठीक है। तो स्टेप वन में, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 867 बराबर B की वैल्यू 255 है, ठीक है, 255 है। तो हम 255 है, ठीक है, तो हम निकालेंगे वही, ठीक है, हम भाग करके, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है, साइड में 255 से भाग करेंगे किसको? 867 को भाग करेंगे, ठीक है। 867 को लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 765, ठीक है। 7 में से 5 के 2 बचे, ठीक है। इधर 0, इधर 1, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप 1 क्लियर होगा, यानी कि कितने बार गया? 255 का 3 बार, ठीक है। शेषफल कितना बचा? 102, ठीक है, 102। स्टेप टू पर चलेंगे हम। स्टेप 2 में, ठीक है, किधर लिखेंगे? 255 इधर लिखेंगे, 255, ठीक है, ये वाला है, 102 इधर, यानी कि अब हम 102 से भाग करेंगे किसको? 255 को, ठीक है, 255 को, यानी कि 2 बार जाएगा। 102 दूनी 204 होते हैं, ठीक है। कितना बचा हमारे पास यहाँ? 51 शेष, ठीक है, यानी कितने बार गया? 2 बार, ठीक है। शेष कितना बचा? 51, ठीक है। इसको तब तक करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम एक स्टेप बोल लेते हैं, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 102 इधर आ जाएगा, 51 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 51 से फिर भाग करेंगे किसको? 102 को, ठीक है। 51 दूनी 102, यानी कि शेषफल हमारे यहाँ पे क्या बन गया? 0, ठीक है। हमको शेषफल ही 0 बनाना होता है, ठीक है, प्लस 0, ठीक है। अतः अंतिम भाजक, ठीक है, अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक कितना हमारे पास? 51 है, ठीक है। अंतिम भाजक कितना हमारे पास? 51 है, ठीक है, ठीक है। और शेषफल कितना आया? ठीक है, 0, ठीक है, शेषफल 0 है, ठीक है, अर्थात, ठीक है, HCF
किसका एचसीएफ निकाल लें हम 867 कोमा 255 का, ठीक है। 867 और 255 जो एचसीएफ होगा, ठीक है। अंतिम भाजक कितना था 51, ठीक है। 51 ही हमारा क्या होगा इसका एचसीएफ, यानी कि जीरो के ऊपर वाली जो नंबर्स होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, तीनों पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ भी आए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q+1, ठीक है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, 6q+1 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। माना कोई एक विषम पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है, कोई भी विषम पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है। माना ए एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। विषम पूर्णांक है, ठीक है। माना एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जो, ठीक है, 6 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 6, ठीक है। जो ए की वैल्यू, ठीक है, हमेशा बी से बड़ी होगी, ठीक है। तो अर्थात, ठीक है, जो बी की वैल्यू होगी हमारे पास 6 होगी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होगी शेष पर, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6, इसलिए, ठीक है, जो आर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, आर की वैल्यू बताया था, ठीक है, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी होगी, बी से छोटी होगी, यानी कि 6 से वैल्यू छोटी होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, ठीक है। आर की वैल्यू, ठीक है, इतनी होंगी हमारे पास। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसको सॉल्व करेंगे हम। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ए बराबर BQ+R, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, ठीक है। तो पहले में, ठीक है, स्टेप 1 में हम करेंगे स्टेप 1, यानी कि स्टेप 1 यानी कि स्टेप 1, ठीक है, हमारा जब, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। आर की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर, जब आर की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू कितनी हुई, ए बराबर 6Q, ठीक है। चूंकि Q कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो, उसे, ठीक है, 6 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर क्या बन जाएगी वो, ठीक है, गुणा करने पर क्या बन जाएगी, सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, सम संख्या प्राप्त होगी, यानी कि ये क्या है, सम संख्या, ठीक है। हमको चाहिए, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है। ये क्या हमारे पास सम संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है, सम संख्या, ठीक है। मान लीजिए कोई पूर्णांक है, ठीक है, Q, 3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, ठीक है। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सभी नंबर्स को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू, ठीक है, क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी, ठीक है। 6 3 18, ये भी सम संख्या है, ठीक है। 5 6 30, ये भी सम संख्या है, ठीक है। और 6 7 42, ये भी क्या है, अपने आप में सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 करेंगे, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, जब आर की वैल्यू कितनी है, आर बराबर है 1, ठीक है। जब आर बराबर 1 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6Q+1, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 6Q+1, ठीक है। ये सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ें तो क्या मिलती है हमें, विषम संख्या मिलती है नहीं, सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ दें, विषम संख्या, तो क्या मिलती है हमें, विषम संख्या मिलती है क्या नहीं, ठीक है। विषम संख्या प्राप्त होगी, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है।
कोई एक सम संख्या है, ठीक है, 2, विषम संख्या है 5, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी ये 7, ठीक है। तो क्या मिल रही है हमको, विषम संख्या मिल रही है नहीं, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें विषम संख्याओं का बताना है, ठीक है। स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में जब आर की वैल्यू कितनी है, आर बराबर कितना है 2, ठीक है, आर की वैल्यू 2 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 6Q + 2, ठीक है, 6Q + 2 हो जाएगा कि नहीं, 6Q + 2 यानी कि सम संख्या हो जाएगी, ठीक है, सम प्लस सम, तो कितना हो जाएगी, सम प्लस सम हो जाएगी, तो सम संख्या प्राप्त होगी नहीं होगी, ठीक है, हमको सम संख्या प्राप्त होगी इससे, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, ठीक है। सम संख्या में अगर हम सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 एक सम संख्या है और 4 भी एक सम संख्या है, तो इनका जो सम करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ऐड जब करेंगे इनको तो 6, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक सम संख्या, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टेप 4 जब आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी लेंगे अब हम, ठीक है, 3 लेंगे, ठीक है, आर की वैल्यू 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6Q + 3, ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा 6Q + 3, यानी कि फिर से सम संख्या, सम प्लस विषम संख्या मिलकर क्या बनाती है, विषम संख्या, ठीक है, अभी बताया था क्या बनाती है, विषम संख्या, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 5 में आते हैं, ठीक है, स्टेप 5 में, ठीक है, जब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो ए बराबर 6Q + 4, ठीक है, ए बराबर 6Q + 4, फिर से ये सम संख्या प्लस सम संख्या, ठीक है, फिर से सम संख्या मिलेगी हमें, सम प्लस सम बराबर कितना हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, सम संख्या। उसके बाद हम स्टेप 6 में चलेंगे, ठीक है, स्टेप 6 में जब आर की वैल्यू कितनी है, आर बराबर कितना आ जाए 5, ठीक है, आर की वैल्यू 5 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6Q + 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए बराबर 6Q + 5, सम संख्या प्लस विषम संख्या मिलकर कितने बनाती है हमारे पास, क्या बनाती है, विषम संख्या, ठीक है, क्या बनाएंगे, विषम संख्या, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम इसकी लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है, हमारे सारे शेषफल, ठीक है, सारे स्टेप्स हमने कर लिए, ठीक है, शेषफल के थ्रू, ठीक है, तो इसको बस लिख देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अतः समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है कि, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक, ठीक है, विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6Q + 1, 6Q + 3, ठीक है, तथा 6Q + 5 के रूप का होता है, ठीक है, ये रूप का होता है, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, यही हमको करना था, ठीक है। जो क्वेश्चंस में लैंग्वेज होती है बस उसी को लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, उसका वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, किसी परेड में, ठीक है, 6 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, ठीक है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम, ठीक है। ये हमारा एक की एलिमेंट है, ठीक है, की पॉइंट है, ठीक है। ये अधिकतम से समझ जाइए, ठीक है। क्या निकालेंगे इसका हम HCF निकालेंगे, ठीक है, HCF निकालेंगे। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ दे रही है, ठीक है, एक 616 वैल्यू है और ठीक है, और एक क्या कितना है हमारे पास 32 सदस्यों वाली टुकड़ी, ठीक है, 32, ठीक है, इसमें दे रखा 32। तो इनको ठीक है हम निकालेंगे यूक्लिड, इसमें पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है, दोनों नंबर्स के आपस में। 616 बड़ा है किससे, 32 से बड़ा है, ठीक है, तो ये ए की वैल्यू हो गई, ये छोटी वाली बी की वैल्यू हो गई। अतः यूक्लिड विभाजन फिर में से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पिरमे द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पिरमे से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पिरमे क्या थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही थी ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है, ये हमारी क्या थी, यूक्लिड विभाजन पिरमे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पिरमे थी ये। उसके बाद हम, ठीक है, स्टेप वन, ठीक है, इसे प्रॉपर वे में करना, ठीक है हमको, ठीक है, मैथ्स को ठीक है अच्छे से समझना है, ठीक है, अगर आपके मैथ्स ठीक है कंसेप्ट समझ में आ गए तो आपके लिए ठीक है मैथ्स में, ठीक है, कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, आपके लिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 616, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32 है। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, भाग करके, ठीक है, 32 से भाग करेंगे किसको, 616 को, ठीक है, 32 से किसको भाग करेंगे अब हम, 616 को, ठीक है, 616 को भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा, 32 ही कम 32, ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे 29 बचेंगे, ठीक है, 29 बचेंगे, उसके बाद हमारे 6 उतार लिया, ठीक है, 3 नम 27, ठीक है, 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 28, 288, ठीक है, हमारे पास 8 शेषफल बचा, ठीक है, 8 शेषफल बचा, कितने यहाँ, ठीक है, भागफल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19 और शेषफल की वैल्यू 8, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू करेंगे, ठीक है, स्टेप 2 में, ठीक है, 32 इधर आ जाएगा, ठीक है, 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, अब हम 8 से 32 को भाग करेंगे, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, शेषफल हमारा 0 आ गया, यानी कि 4 बार, ठीक है, प्लस शेषफल 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में दे नहीं रखा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पिरमे से करना है, ठीक है, आप जो मर्जी, ठीक है, आपको कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है, हम सभी क्वेश्चंस यूक्लिड विभाजन पिरमे से कर रहे हैं, तो हम इसको भी, ठीक है, यूक्लिड विभाजन पिरमे से ही कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अंतिम भाजक कितना हो गया हमारे पास, अंतिम भाजक कितना है हमारे पास 8 है, नहीं, अंतिम भाजक कितना 8 है, और ठीक है शेषफल, ठीक है, शेषफल कितना है यहाँ, शेषफल 0, ठीक है, हमको शेषफल 0 बनाना होता, शेषफल 0 होता है, ठीक है, अर्थात HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 616 और 32 का कितना हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 0 के ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, यही यानी कि 8 जो है स्तंभों की संख्या है, कितनी है स्तंभों की संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, ठीक है, स्तंभों की कितनी 8 संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बन गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है, संकेत दे रखा यह है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, ठीक है, क्या करना है हमें वर्ग कीजिए, ठीक है, और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, ए माना ठीक है, माना किसी पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, माना किसी पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, माना किसी पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, यहाँ दे रखा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ
बी की जो वैल्यू है 3 है, ठीक है, अर्थात ठीक है आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे फिर आर बराबर 0 1 2, ठीक है, बी से हमेशा छोटी होगी, ठीक है आर की वैल्यू यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, यही इसकी कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो हमें स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में चलेंगे, ठीक है, जब आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 3, ठीक है, 3 क्यू प्लस 0, ठीक है, ए बराबर 3 क्यू प्लस 0, ठीक है। क्वेश्चन में, ठीक है, आपको क्यू के प्लेस पर, ठीक है, एम लेना, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, दे रखा, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्यू बराबर एम ले सकते हैं, ठीक है, क्यू बराबर एम, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर कितना हो जाएगा 3m, ठीक है, ठीक है, इसका हम वर्ग करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, दे रखा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, तो वर्ग करेंगे, देख, ठीक है, दोनों साइड वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर इसका हम लिख सकते हैं, ठीक है, 3 × 3m स्क्वायर, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, माना, ठीक है, लेट 3m स्क्वायर बराबर m, ठीक है, इसको हमने मान लिया, ठीक है, 3m स्क्वायर बराबर m, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m, ठीक है, ठीक है, इसमें हम प्रूव करना था इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लिया, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे अब हम, जब, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 1, ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3m, ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर से वर्क करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रेक खोलेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 9m स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 रहेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, 6m हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 6m, इसमें से, ठीक है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में से 3 बाहर आ गए, ठीक है, तो इधर कितना बचेगा 3m स्क्वायर प्लस इधर कितना बचेगा 3 दूनी 6, यानी कि 2m, ठीक है, प्लस ये वाला 1 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर, ठीक है, इसको अब हम m मान लेंगे, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m, तो 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में, ठीक है, कितनी है आर की वैल्यू, स्टेप 3 जब आर बराबर कितना है 2 है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2, ठीक है, वर्क करेंगे फिर से, वर्क करने पर, ठीक है, वर्क करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको खोलेंगे, ठीक है, वर्क ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस, ठीक है, 12m, ठीक है, प्लस 4 प्लस 12m, ठीक है। अब हमें, ठीक है, और ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, 9m स्क्वायर प्लस 12m, ठीक है, हम इधर लिख सकते हैं, और ठीक है, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। अब हम इसमें से, ठीक है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, इनमें 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी कि उभय निष्ठ ले लेंगे, ठीक है, 3 इसमें तो कॉमन है, ठीक है, 3 3 9, 3m स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 4 4m, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 प्लस 1, ठीक है, इसको फिर से लेट कर लेंगे हम, m लेट कर लेंगे, ठीक है, 3m स्क्वायर, ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4m प्लस 1, क्या करेंगे इसको हम m लेट करेंगे, ठीक है, m मान लिया, ठीक है, इसको हमने
ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अतः लिख देंगे हम, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसी को अब हम आंसर में, ठीक है, फॉलो कर देंगे, ठीक है। अतः समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है कि, ठीक है, स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक, कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा, ठीक है, 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है, वही हमको लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m के रूप का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या करा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। मैथ्स को, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए मैथ्स उतनी ही आसान रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। माना किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना किसी धनात्मक पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, ए के लिए, ठीक है, ए के लिए यहाँ दे रखा, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ठीक है। हम बी की वैल्यू, ठीक है, 3 लेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है हमको दे रखा, ठीक है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप को होता है, यानी कि बी की वैल्यू 9। अगर हम बी की वैल्यू 9 लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, आर की जो वैल्यू बचेगी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यानी कि बहुत स्टेप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 9 की अगर बी की वैल्यू अगर हम 9 लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो अब हम बी को, ठीक है, बी की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि जो 9 है, ठीक है, 9 जो है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए अब हम बी की वैल्यू, ठीक है, 3 लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन जो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, इससे स्टेप्स आपके बच जाएंगे, ठीक है, कई सारे स्टेप्स बच जाएंगे, ठीक है, आपके। तो यहाँ पर अर्थात, ठीक है, जो आर की जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर कितना हो जाए हमारे पास शेषफल 0 1 2, ठीक है। आपको, ठीक है, यहाँ बहुत सारे रिमाइंडर की वैल्यू, ठीक है, निकालनी पड़ती है अलग अलग स्टेप में। हमने 3 लिए, ठीक है, क्योंकि 3 9 का मल्टीपल है, इसलिए हमने यहाँ पर, ठीक है, बी की वैल्यू 3 ले ली है, ठीक है। तो फिर से वही, ठीक है, आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है। स्टेप 1, ठीक है, जब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 0, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया हमारे पास 3q, ठीक है, ए बराबर कितना हो गया हमारे पास 3q, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है, m के रूप में, ठीक है, तो q को मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि q बराबर m है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3m, ठीक है। अब घन करेंगे, ठीक है, घन करने पर, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, घन करने पर, ठीक है। तो a का घन प्लस 3m का घन, ठीक है, तो a का घन a ही रहेगा, ठीक है। 3 का घन कितना हो जाएगा 27m का घन, ठीक है। तो a का घन
इसमें से ठीक है 27 में से ठीक है कितना 9 उभयनिष्ठ ले लेंगे, ठीक है हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, ठीक है 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो 3m का घन बचेगा, ठीक है अंदर कितना बचेगा, इसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है फिर से ठीक है लेट यानी कि 3m की पावर 3 बराबर कितना मान लिया हमने m मान लिया, ठीक है तो a की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा, ठीक है इसको इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 2 में हमारे पास r की वैल्यू कितनी है, जब r बराबर कितना 1 है, ठीक है r की वैल्यू कितनी है जब हमारे पास 1, ठीक है तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, a बराबर 3m प्लस 1, ठीक है फिर से घन करने पर ठीक है। वीडियो को आप अच्छे से देखें, ठीक है अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ ठीक है आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनानी है, ठीक है प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स आपके लिए उतनी आसान रहेगी, ठीक है पूरी मैथ्स ठीक है प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैथ्स आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है इसलिए मैं आपके लिए मैथ्स बहुत आसान बनाऊंगा, बस आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब हम घन करेंगे, ठीक है तो घन करेंगे 3m प्लस 1, ठीक है उसकी पावर 3, ठीक है आपको घन का फॉर्मूला होगा, ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, a प्लस बी की पावर का जो घन होता है, ठीक है कितना होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस ठीक है 3ab, ठीक है 3ab और a प्लस b, ठीक है ब्रैकेट में इसको और सिंपल करो, ठीक है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है तो अब हम करते हैं, ठीक है घन करने पर, ठीक है इसको खोलेंगे, ठीक है a की पावर 3 बराबर a की यानी कि 3m की पावर 3, ठीक है 1 की पावर 3 प्लस ठीक है 3a² यानी कि a² 3m का स्क्वायर, ठीक है 3m का स्क्वायर गुणा में b, ठीक है प्लस करेंगे 3a ऐसे रहेंगे, ठीक है 3 इंटू 3m, ठीक है 3m और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ठीक है 1 की पावर 3, ठीक है इसको खोलेंगे, ठीक है 3 का घन कितना होता है 27 होता है, ठीक है 27m की पावर 3, ठीक है प्लस 1 का घन 1 ही रहेगा, ठीक है इधर करेंगे, ठीक है 3 का वर्ग 9 हो गया, ठीक है 9 होती है 27 हो गया, ठीक है 27m², ठीक है प्लस ठीक है m² 3 3 9 हो गया, ठीक है 9 एकम 9 यानी कि 9m हो गया, ठीक है हो गया नहीं 9m, तो a की पावर 3 बराबर, ठीक है a की पावर 3 बराबर ये इसमें से कॉमन लेंगे, अब हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से कॉमन लेंगे ये इसमें से और ये है और ये टर्म, ठीक है क्या कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है यानी कि 9 उभयनिष्ठ है, ठीक है हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, ठीक है तो इसमें से बचेगा 3m की पावर 3, ठीक है प्लस इसमें से बचेगा 9 3 27 यानी कि 3m², ठीक है 9 एकम 9 यानी कि इधर m बचेगा और ये प्लस 1, ठीक है इधर आ जाएगा, तो इसको फिर हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे यानी कि m के इक्वल मान लेंगे इसको, ठीक है 3m की पावर 3 प्लस 3m² प्लस m कितना हो जाएगा हमारे पास कैपिटल M, ठीक है फिर से सिंपल है, ठीक है a की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, अब a की पावर 3 बराबर 9m हो जाएगा और प्लस का 1 है, ठीक है 9m प्लस 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 2, ठीक है इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 3 यानी कि जब r की वैल्यू कितनी है आपकी, r की वैल्यू है 2, ठीक है स्टेप 3, ठीक है स्टेप 3 जब r की वैल्यू कितनी है r बराबर कितना 2 है, ठीक है तो कितना हो जाएगा a बराबर यानी कि a बराबर 3q यानी कि 3m प्लस 2, ठीक है 3m प्लस 2 घन करेंगे, घन करने पर ठीक है a की पावर 3 बराबर 3m प्लस 2, ठीक है उसकी होल क्यूब, ठीक है अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है अभी
ए प्लस बी की होल पावर क्यू का, ठीक है, फॉर्मूला बताया, उसी से इसको फिर से खोलेंगे, ठीक है। यानी कि 3m की पावर 3 प्लस, ठीक है, 2 की पावर 3 प्लस, ठीक है, 3a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस 3a यानी कि 3m प्लस, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम फिर से लिखेंगे, a की पावर 3 बराबर 27 हो जाएगा, ठीक है, 27m की पावर 3 प्लस, ठीक है, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। इधर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, 9 या 27, 27 दूनी कितना होते हैं 54, ठीक है, 54m स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर 2 की पावर कितनी हो गई 2 यानी कि 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36m, ठीक है, 12 तिया 36m हो गया, ठीक है। उसमें से, ठीक है, अब हम a की पावर 3 बराबर, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 9 तिया 27, 3m की पावर 3, ठीक है, उधर 9 छक्का 54, ठीक है, 6m स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 9 चौक 36 यानी कि 4 है, ठीक है, प्लस 8, ठीक है, इधर एज इट इज़, ठीक है। फिर से अब हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे 3m की पावर 3 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, कितना हो गया है m, ठीक है, m के बराबर, तो a की पावर 3 बराबर 9m प्लस 8, ठीक है, 9m प्लस 8 यानी कि इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमारा सेटिस्फाई हुआ है। अतः, ठीक है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है बस आपको वही लिखना, ठीक है। अतः समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, इसका होता है 9m प्लस 1 या, ठीक है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है, यही हमको लिखना होता है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, उसी को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर, ठीक है, अपनी कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।